याद रखिए, अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो आपको 1 2 3 4 ये वाला मार्किंग सबसे बड़ा मार्किंग है। अगर आप ये मार्किंग गलत कर दोगे तो आपका चेस्ट लूज टाइट होने का ज्यादा चांस रहेगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो में बने रहिए, ए टू जेड कंप्लीट कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, बेल्ट वाला ब्लाउज की क्रॉस कटिंग बता रहा हूं करने के लिए, किस तरह से कटिंग करना है, कैसे करना है, वो मैं कंप्लीट बता रहा हूं। अगर आप नए नए कटिंग सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत सुपर वीडियो है, तो कंप्लीट वीडियो देखिए और परफेक्ट देखिए। चेस्ट और वेस्ट सबका साइज के साथ बताऊंगा और परफेक्ट बताऊंगा। ठीक है, और ये कम डीप रहता है तो इसको शोल्डर कितना कटिंग करना है, क्या करना है, वो मैं कंप्लीट बता रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या। क्योंकि देखिए, वीडियो अगर आप देख रहे हो तो लास्ट तक देखिए, ताकि आपको बीच में ऐसा एक टिप्स मौका मिल जाएगा ताकि आप हर एक ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं कटिंग स्टार्ट करो, पूरी वीडियो में बने रहिए। अब मैं ब्लाउज कटिंग करने बता रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता रहा हूं ताकि आप समझ जाओगे किस तरह से इसको कटिंग करना है। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंचेस, 14 इंची ब्लाउज लेंथ है, और शोल्डर है 15 इंची शोल्डर, और आर्मोल है 17 इंची आर्मोल। अपर चेस्ट है 36 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 37 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 32.5 32.5 इंची वेस्ट, और फ्रंट डिप है 7, बैक डिप है 8। अब देखिए बैक डिप 8 है, लेकिन इसको क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो मैं कंप्लीट बता रहा हूँ शोल्डर कटिंग करने के इसमें, क्योंकि सबसे मेन रहता है शोल्डर। कम डिप रहता है तो शोल्डर के ऊपर डिफेंस करता है। आपकी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और स्लीव लेंथ है 8 इंची और लूजिंग है 13.5। उम्मीद करता हूं आप मेजरमेंट समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए, स्टार्टिंग डीप वाला गला है तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगाइए, थोड़ा सा क्रॉस में। ठीक है, अब यहाँ से अपर लेंथ ब्लाउज का जितना है उतना पे आपको एक मार्किंग लगा लेना है। अब डीप है 8 इंची तो आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है 6.25 इंची पे। अब यहाँ से आपको चेंजेस मिलेगा, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब ये 2 मार्किंग लगा लेने के बाद अपर चेस्ट है जितना उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है, वेस्ट है जितना उसका चौथाई मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस करना है। अब शोल्डर जो है, अब यहाँ पे शोल्डर देखिए, नॉर्मल 10 इंची डीप रहता है तो 8 इंची पे मार्किंग लगाते, लेकिन ये 8 इंची डीप है तो इसको मैंने 5.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा। और सेम आप भी इसी तरह से लगाइए जब भी आपका शोल्डर कंप्लीट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने जितना मार्किंग लगाया उससे 1/2 इंची बढ़ के ये वाला मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ से इसको कुछ इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग करना है, और इसको भी यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग कर लेना है। अब ये जो है हमारा कुछ इस तरह से मार्किंग कंप्लीट लगा लेना है। तो ये हमारा मार्किंग इस तरह से रेडी हो गया। अब जो है यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से आर्मोल के लिए सेब लगा लेता हूँ। आर्मोल कितना है 17 इंची, तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। देखिए कंप्लीट आ गया। तो आपको यहाँ पे कितना पे मैंने मार्किंग लगाया, आप भी सेम उतना पे ही लगाइए जब भी आपका कंप्लीट आएगा। उसके बाद डीप है 8 इंची तो क्रॉस में आप यहाँ पे 8 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब इसको भी यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसा मार्किंग लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से आप हर एक जगह कंप्लीट मार्किंग लगाओगे, जब भी आपकी ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग और मार्किंग लगेगा, और फिर आपका फिटिंग भी परफेक्ट रहता। तो उम्मीद करता हूं ये आपको मार्किंग समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मैं पहले कटिंग करता हूं, उसके बाद ये जो मैंने मार्किंग लगाए इस तरह से, ऐसा इसलिए लगाता हूं ताकि शोल्डर आपका फिटिंग रहेगा, कस्टमर कभी भी आपका गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसा शोल्डर गिर जा रहा, ये हो जा रहा, वो हो जा रहा, ये सब प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो ये तो मैंने बैक में बता दिया। अब जो फ्रंट में बताऊंगा वो भी आप फुल देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। और सिलाई में भी इसका टिप्स रहता, सिलाई का भी वीडियो देखना चाहते हो तो ये जो मैं थंबनेल आपको जो दिख रहा है ये वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख लीजिए कंप्लीट और परफेक्ट। अब मैंने यहां तक कटिंग कर दिया हूं। अगर आप लाइक नहीं करे तो एक लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप सभी कहां कहां से हमारे वीडियो देख रहे हो, और आप क्या क्या सीखना चाहते हो वो भी बताइए। और आप क्या देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया, और सिलाई का भी वीडियो आपको देखना है। ठीक है, अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो इसको कुछ इस तरह से उल्टा कर लेना है, फर्स्ट अच्छी तरह से बैठा लेना है। अब यहां से मैंने इसको इस तरह से रखूंगा, ऐसा देखिए मैंने पहले इसको स्ट्रेट बैठाया, उसके बाद मैंने क्रॉस में कर दिया बैक पल्ला। तो फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे 1/2 इंची पे लगाना है, और 1/2 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे 3.25 इंची पे लगाना है,
और ये मार्किन आपको यहाँ पे 1.25 इंच पे लगाना है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 मार्किन अगर आप इस तरह से लगाते हो तो आपकी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट 80% आप सही कटिंग करने जा रहे हो और कंप्लीट आप मार्किन लगा रहे हो। अब मैं इसको सेब लगाता हूं कुछ इस तरह से, देख सकते हो। बिल्कुल आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए और आपका कटिंग हो जाएगा राइट और कंप्लीट, कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं। अब यहां तक मार्किंग हो जाने के बाद अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट में 1 इंच डिफरेंस है, तो 1.25 इंच पे इधर मार्किंग लगाना है और 1.25 इंच पे इधर मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे ये वाला मार्किंग आपको कंप्लीट लगाना है, तो कुछ इस तरह से देखना। वेस्ट है 32.5 इंची, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3.25 इंची, 3.25 इंची यहाँ रखेंगे। उसके बाद 32.5 है तो 8.25 इंची पे मार्किंग लगाइए, उसके बाद 0.25 इंची मार्किंग को प्लस कर देना है। अब ये मार्किंग हमारा कंप्लीट होने के बाद इसको मैं फर्स्ट कटिंग करता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा शोल्डर के बारे में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब ये मार्किंग और ये मार्किंग इस तरह से लगा के इसको यहां से स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने पूरे को व्हील मार्क लगाऊंगा, क्योंकि व्हील मार्क से बहुत ऐसा काम है जो कि इजी हो जाते हैं थोड़ा बहुत। ये मार्किंग होने के बाद अब यहां से मैंने इस तरह से व्हील मार्क लगा के रेडी कर लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे कि क्या मैंने इसमें बताया और क्या नहीं, ठीक है। और आप इसी तरह से मार्किंग लगाइए और आपका ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल बुटीक जैसा फिनिशिंग में आएगा और परफेक्ट रहेगा। अब मैं ये सभी जगह पे, क्योंकि आपको व्हील मार्क नहीं दिख रहे होंगे, अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी कर लेता हूं, ठीक है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि मैं लगा रहा हूं, ऐसा ये हमारा मार्किंग हो गया रेडी। अब इसको यहां से भी कटिंग करके निकाल लेता हूं, ये सभी निकाल लेता हूं। उसके बाद जो मैं शोल्डर कटिंग करने बताऊंगा वो आप देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहां से भी कुछ इस तरह से कंप्लीट। अब इसको मैंने साइड में रख देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्लाउज की शोल्डर के बारे में, ठीक है। अगर आप कैसे भी कटिंग कर रहे हो और आपका शोल्डर ब्लाउज की गिर जा रहे, शोल्डर ड्रॉप हो जा रहे, तो ये टिप्स देख लेने के बाद 100% बोल रहा हूं आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है वो देख लीजिए। फर्स्ट ये है हमारा बैक पल्ला। अगर आपका ब्लाउज की शोल्डर गिर जा रहे तो ये टिप्स जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ये है हमारा ब्लाउज की शोल्डर, इसको अपने साइड में मिनिमम 1/2 इंच से थोड़ा कम इस तरह से हटाना है और इसको यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। ये निकाल लिए और यहां से भी कुछ इस तरह से निकाल लीजिए। अगर आप मिस्टेक से भी इस तरह से कटिंग कर दोगे तो आपका शोल्डर गिरेगा नहीं और कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। तो डीप है 7 इंची, अब 7 इंची पे यहाँ पे मैंने मार्किंग लगाता हूँ। इसको भी स्क्वायर में कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ। अब इसको मैं यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के कटिंग कर लेता हूं। तो ये हमारा शोल्डर की टिप्स कुछ इस तरह से है। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आप ये ब्लाउज की फुल कटिंग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो, A to Z बताया हूं। अब यहां से मैंने इस तरह से ऐसा रखाऊंगा, ठीक है। अब यहां से एक मार्किंग इस तरह से लगाना है और एक मार्किंग इस तरह से लगाना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब हाला जो कटिंग करना है कुछ इस तरह से एक दूसरे को इतना मार्जिन जितना कि हमारा मार्जिन जाएगा उतना पकड़ के कुछ इस तरह से यहां से आपको कटिंग करके निकाल लेना है। तो देख सकते हो आप कितना सुपर और कितना कंप्लीट शेप आया। और आप भी इसी तरह से शेप लगाइए, कभी भी आपकी ब्लाउज की आर्मोल में झोल होने का चांस होगा नहीं। आर्मोल कितना है 17 इंची, बस यहाँ पे 8.5 इंची आ गया, कंप्लीट आ रहा है। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए ताकि नए कारीगर को भी मालूम हो जाएगा कि इसको हमने कहां से टक से लगाना है और क्या करना है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। अब मैंने बाजू कटिंग करने बताता हूं, उसके बाद जो मैं बेल्ट कटिंग करने बताऊंगा वो भी आप कंप्लीट देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं और परफेक्ट आपका हर एक जगह सेट हो जाएगा। अगर आप लोकल में काम कर रहे हो तो बुटीक वाला फिनिशिंग करने के लिए सीख जाओगे। अगर आप ये चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहां से मैंने इस तरह से अच्छी तरह से बैठा लिया हूं। बैठा लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग ये वाला स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद लेंथ आपका जितना है उतना पे ये मार्किंग लगाना है। अब यहां से उल्टा करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3.25 इंच पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। अब आर्मोल कितना है 17 इंची, तो यहाँ 7.5 इंची पे रख के चेक करोगे 8.5 इंची कंप्लीट आएगा तो 17 इंची रेडी आ जाएगा। लूजिंग है 13.5 इंची,
तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से 13.5 इंची पे मार्किंग लगा दिए। अब यहाँ से मैंने इस तरह से स्ट्रेट लगा लेता हूँ। अब जो यहाँ पे सेब लगाना है कुछ इस तरह से लगाना है, देखिए कुछ इस तरह से ऐसा, तो आपका बिल्कुल आसानी से आर्मोल सेट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो मैं आपको बेल्ट कटिंग करने बताऊंगा वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको बेल्ट में फोल्डिंग आ जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जा रहे, तो आज के बाद ये सब होगा नहीं। ये बेल्ट कटिंग में मैं ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ, ठीक है। और बेल्ट बिल्कुल फिनिशिंग में कटिंग होगा। तो ये हमारा बाजू की कटिंग कुछ इस तरह से हुआ। अब भी इसमें और एक बाकी है, जो हाला कटिंग करना है वो कैसे करना है वो देख लीजिए, क्योंकि बहुत मेंबर्स ऐसा है कि हाला कटिंग करते नहीं है और फिर बहुत बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, यहां से हाला कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है फर्स्ट। उसके बाद फिर आप यहां से कटिंग करके निकाल लीजिए। तो ये आपका A to Z हाला की कटिंग हो जाएगा और आपका आर्मोल में झोल आएगा नहीं, अगर आप इस तरह से हाला कटिंग करोगे। तो अगर आप ब्लाउज की सिलाई का भी वीडियो देखना चाहते हो तो थंबनेल जो आपको दिख रहा है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिल्कुल आप ब्लाउज की फुल सिलाई का वीडियो देख सकते हो आसानी से, ठीक है। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करने बता रहा हूं। तो कुछ इस तरह से बेल्ट की कटिंग करने, अब यहां से फर्स्ट मार्किंग ये लगाया हूं, ये लगा लेने के बाद यहां पे इस तरह से रखना है। चलिए पहले मैंने 3 इंची पे मार्किंग लगा लेता हूं, उसके बाद बताऊंगा। फर्स्ट ये मार्किंग सीधा करे और एक मार्किंग 3 इंची पे मिनिमम लगा लेना है। देख लेता हूं 3 इंची है कि नहीं, बिल्कुल कंप्लीट है 3 इंची पे। अब यहाँ पे एक मार्किंग 1 इंची पे लगाना है और 3.25 पे एक मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से वेस्ट आपका कितना है 32.5, उसका चौथाई यहाँ आ गया। अब 0.25 इंची प्लस करना है। अब ये 0.25 इंची प्लस करने के बाद अब आपको मार्जिन जितना चाहिए उतना रख दो, 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची जितना भी चाहिए उतना रख के इस तरह से मार्किंग लगाइए। अब यहाँ से सेब लगाऊंगा मैं। तो सेब लगाने के लिए कुछ इस तरह से आप लगाइए, जैसा मैं लगा रहा हूं सेम इसी तरह से आप भी सेब लगाइए। कभी भी कोई मुश्किल होगा नहीं और आसानी से आपका ये सेट हो जाएगा। अब यहां से मैंने इसको कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ गए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको A to Z सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा 100%, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए कि कुछ इस तरह से ये हमारा डिजाइन रहेगा, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं मेजरमेंट एक बार बता देता हूँ ताकि ये मेजरमेंट की ब्लाउज की कटिंग कर लोगे। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंचेस, 14 इंची ब्लाउज लेंथ है। शोल्डर है 15 इंचेस, 15 इंची शोल्डर है। और अपर चेस्ट है 36 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 37 37.5 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 31 31 इंची वेस्ट, और आर्मोल है 17 इंची आर्मोल। स्लीव लेंथ है 10.5 10.5 इंची आस्तीन की लेंथ। स्लीव लूजिंग है 10.5 10.5 इंची आस्तीन की लूजिंग। फ्रंट डीप है 7 और बैक डीप है 9.5। उम्मीद करता हूँ मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग स्टार्ट करो, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट आपको ये वाला मार्किंग इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में लगाना है, क्योंकि ये डीप वाला है। अब यहां से आपका लेंथ जितना उतना पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद टेप को उल्टा करना है, 6 इंची पे मार्किंग लगाना है। तो ये आपको डीप के हिसाब से 6 इंची पे मार्किंग लगा के रेडी कर लेना है। अब यहां से अपर चेस्ट जितना है उतना पे एक मार्किंग इस तरह से लगा लीजिए। अब शोल्डर के लिए 9.5 डीप है, तो यहाँ पे आप 5 इंची पे ही लगाइए, इसको कम मत कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 5.5 इंची पे लगाना है। वेस्ट 31.5 है, तो इसका चौथाई मार्किंग लगाना है, 0.25 इंची प्लस करना है। अब यहां से इसको स्ट्रेट कर लेना है, कुछ इस तरह से स्ट्रेट आपको आर्मोल के लिए भी यहाँ पे भी आपको कर लेना है। उसके बाद यहां से आप कुछ इस तरह से सेब लगाइए। अब आर्मोल है 17.5 इंची, तो यहाँ से मेजरमेंट करके रेडी करना है। देखिए बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है, तो आप भी सेम इसी तरह से मार्किंग लगाइए, जब भी कंप्लीट आएगा। डीप 9.5 इंची है, 9.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी कर लेता हूं। और एक बात कि यहाँ पे आपको मार्किंग सेम इसी तरह से लगाना है। यहाँ पे कितना है 2.5 इंची और यहाँ आ रहा है 3 इंची, तो कंप्लीट इस तरह से लगाइए ताकि आपका नेक डिजाइन बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आएगा, नेक की शेप, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट में है, तो 3 पॉइंट कुछ इस तरह से होता है, इसको आप इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करूंगा, उसके बाद जो मैं फ्रंट के बारे में बताऊंगा वो आपको कंप्लीट और परफेक्ट देखना है, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहां से मैंने फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूं। उसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करने बताऊंगा वो भी आप कंप्लीट और परफेक्ट देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से।
अब यहाँ से भी कुछ इस तरह से इसको भी रेडी कर लेना है। तो ये हमारा कटिंग बैग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आप डिजाइनिंग वाला जो आपको थंबनेल दिख रहा है, ये ब्लाउज की फुल कटिंग देखने के लिए बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो कंप्लीट। ठीक है, अगर आप सूट की कटिंग भी देखना चाहते हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आसानी से और परफेक्ट। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा रखता हूं। ऐसा रख लेने के बाद देखिए फ्रंट कटिंग करने के लिए आपको ये सभी देखना जरूरी है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रेट फर्स्ट मार्किंग लगाता हूं, उसके बाद ये मार्किंग लगाता हूं और यहाँ पे भी इस तरह से एक मार्किंग लगा लेता हूं। अब आपका डीप जितना है उतना देखिए। पहले तो यहाँ पे आप 5 इंची पे मार्किंग लगाइए और ये चेस्ट पॉइंट मिनिमम 10 इंची पे लगाइए। अब यहाँ से मेजरमेंट करना है, 3.25 इंची इस तरह से आना चाहिए, तो यहाँ पे 3.25 इंची आना चाहिए। अब यहाँ से आपको कुछ इस तरह से पहले कटिंग करके निकाल लेना है। उसके बाद जो मैं बताऊंगा आगे वो आप कंप्लीट देखिए और परफेक्ट देखिए। अब ये मार्किंग लगा दिया मैंने और ये मार्किंग लगा दिए। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से शेप लगाइए ताकि ये आपका कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ये हमारा हो गया। अब इसको भी यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है और आपको ये आसानी से समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। अब 7 इंची डीप है तो फ्रंट के लिए यहाँ से 7 इंची पे ही मार्किंग लगाना है। अब इसको यहाँ से स्क्वायर में कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग लगाना है। अब इसको भी 3 पॉइंट है तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट पे मार्किंग लगा के इसको भी कटिंग करके निकाल लीजिए। बिल्कुल आपकी ब्लाउज की फ्रंट वाला पार्ट आसानी से समझ में आ जाएगा इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो। अब साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए इसको इस तरह से ऐसा रखना है। अब इसको यहाँ से उठाना है। अब यहाँ पे इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे एक मार्किंग ऐसा लगाना है और एक मार्किंग इस तरह से लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए बिना मेजरमेंट करे मैंने मार्किंग लगाया। अब यहाँ से मेजरमेंट करो। यहाँ पे 1 इंची आ रहा है राइट और ये सेंटर वाला, और यहाँ कितना आ रहा है 3 इंची। तो आपको भी इसी तरह से टैलेंट बनाना है ताकि हर एक मार्किंग आप अंदाजा भी लगा दोगे तो कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे किस तरह से मार्किंग मैंने लगाए और आप भी सेम इसी तरह से लगाइए। आगे पीछे मार्किंग अगर कर दोगे तो फिर मुश्किल होगा, प्रिंसेस सेट होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब यहां से मैंने एक दूसरे को इस तरह से ऐसा रखना है। अब यहां से मिनिमम 6 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब इसको भी यहां से स्ट्रेट करना है। अब इसको चौथाई 36 इंची का चौथाई मार्किंग लगाना है। अब यहां से मैंने शेप लगाता हूं। अब वेस्ट है 31 इंची तो यहाँ पे मैंने 3 इंची आ रहा है मार्जिन छोड़ के 3 इंची रखना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट हो गया। अब इसको स्ट्रेट करने से पहले बैक पल्ला की जरूरत पड़ता तो इसको उठा के यहाँ पे रखना है, एक मार्किंग यहाँ लगाना है। अब इसको स्ट्रेट कर लेना है। अगर आप इस तरह से मार्किंग लगाओगे तो ये वाला पार्ट बिल्कुल आपका ज्वाइंट A to Z और परफेक्ट मिल जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब मैंने यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। तो आप भी ये आपको प्रिंसेस की कटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आपको ये प्रिंसेस की कटिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आप सूट की कटिंग, स्ट्रेट पैंट की कटिंग, ब्लाउज की कटिंग कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो, डिजाइनिंग से लेकर नॉर्मल तक, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, कोई भी ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे हर एक कटिंग और आप A to Z देख के सीख सकते हो आसानी से, क्योंकि मैंने बताता हूं A to Z कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा रख के इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूँ फर्स्ट। उसके बाद जो मैं आपको आगे बताऊंगा बाजू की कटिंग करने के लिए वो आप कंप्लीट और परफेक्ट देख लीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बैक फ्रंट की कटिंग। अब मैं आपको बाजू कटिंग करने बता रहा हूं। तो बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से 4 फोल्ड आपको करना है, जैसा कि मैंने कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह से आप 4 फोल्ड कर लेने के बाद यहां से आपको कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाना है। अब यहां से आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद टेप उल्टा करना है। इस तरह से साइज कटिंग कर रहे हो तो 3.25 इंची पे लगाइए, इससे छोटा कर रहे हो तो 3.5 इंची पे लगाइए और छोटा कर रहे हो तो आप 3 इंची पे लगाइए। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला मार्किंग आप कंप्लीट और परफेक्ट लगाइए। अगर आप ये वाला मार्किंग गलत करते हो तो आर्मोल में भी लूज आएगा और आस्तीन भी लूज आएगा। तो अब यहाँ आर्मोल कितना है 17 इंची, 7.5 इंची पे रख के इस तरह से चेक करोगे कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद फिर लूजिंग है 10.5 इंची, 10.5 इंची पे मार्किंग लगाना है और इस तरह से इसको यहाँ से शेप लगा लेना है। अब यहाँ से मैंने इस तरह से
सेब लगा लेता हूँ आस्तीन कटिंग की। तो बिल्कुल ये हमारा इस तरह से अगर आप भी सेब लगा के कटिंग करोगे तो रेडी और कंप्लीट आएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अब यहाँ से आपको मैं हाला कटिंग करने बता रहा हूँ। तो हाला कटिंग आपको ब्लाउज में भी करना है फ्रंट साइड, और आर्मोल आस्तीन में भी करना है कुछ इस तरह से फ्रंट साइड। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से ज्वाइंट के लिए भी कुछ इस तरह से आपको कटिंग करना है जरूरी, ठीक है, वरना कारीगर ने अगर आगे पीछे इधर उधर कर दिया तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको समझ में आएगा नहीं। तो ये हमारा आज की कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए। अगर आप ब्लाउज की फुल स्टिचिंग देखना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।